नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज की वर्तमान परिस्थिति के बारे में आपको अवगत कराने आया हूँ। पता नहीं क्यों हम सब आने वाले खतरे को नहीं भांप पा रहे। पता नहीं क्यों हमें वर्तमान में ही जीने की आदत पड़ गई है। हम लोग जितने हॉस्पिटल चिल्ला रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं हॉस्पिटल खोलो, डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट लगाओ, यह सब हम अपने लिए ही एक अनंत गहरा खड्डा खोदने जा रहे हैं, खाई खोद रहे हैं। बच्चे हैं ये वर्तमान में जीने वाले, ये वही लोग हैं जो वर्तमान में पिज़्ज़ा, बर्गर, दारू और सुबह तक कहते हैं पार्टी अभी बाकी है। जंक फूड खाकर 2 मिनट की जीभ के स्वाद के लिए अपने भविष्य का आधा जीवन हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पैरों के नाक रगड़ कर बर्बाद कर रहे हैं। फिर सिस्टम को दोष देते हैं, ये भविष्य नहीं देख पाते। क्या आपको लगता है जितना आप सरकार से हॉस्पिटल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वह आप बुद्धिमत्ता वाला काम कर रहे हैं? अरे कैसे हो सकता है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं आपको स्वयं नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप भावनाओं में बह रहे हैं। हॉस्पिटल जब खुलेंगे तो क्या लग रहा है आपको? ये मेंटेनेंस रखरखाव का खर्चा कहाँ से लाएंगे? एक सिंपल हॉस्पिटल में मेंटेनेंस का खर्चा करोड़ों रुपए आता है। चलो अभी तो कोरोना है, परंतु जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब ऑक्सीजन प्लांट क्या करेंगे? कितनी दवाइयों की दुकानें खुली हैं, कंपनियां खुली हैं, ये सब क्या करेंगी? मेडिकल बेड, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां क्या करेंगी? जितने भी हॉस्पिटल बन गए हैं वो सब क्या करेंगे? क्या अपना कारोबार समेट लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें कस्टमर चाहिए और वह कस्टमर हम लोग ही होंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे मीडिया का सहारा लेना पड़े, चाहे नेताओं का सहारा लेना पड़े, सरकारी तंत्र का लेना पड़े, उन्हें आपको अपना कस्टमर बनाना ही है। जैसे पहले से कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस और तरह तरह के जुलूसों को निकाल कर जिस तरह इन्होंने आपके दिमाग को भरा है ताकि अब बीमार होकर इनके पास आएँ और कस्टमर बने रहें। यह एक साइकिल है, प्रत्येक इंडस्ट्री एक दूसरे की चेन से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, पूरा विश्व जानता है कि सिगरेट, तंबाकू, दारू कैंसर और तमाम तरह के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न करता है। लेकिन क्या किसी सरकार की हिम्मत हुई इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दे? बल्कि इस तरह आपके ब्रेन को कंडीशन किया जाता है। रजनीगंधा, पान पराग, दारू पीना, सिगरेट पीना एक शान की तरह दिखाया और परोसा जाता है। पहले तो पुरुष लेते थे, आजकल की लड़कियां, आज एक नया माध्यम बन गया है। उन्हें लगता है स्टेटस सिंबल है। जो सिगरेट नहीं पीता, जो शराब नहीं पीता, वो पिछड़ा हुआ है। क्या सच में वो पिछड़ा हुआ है? आप क्या सोचते हैं जब हॉस्पिटल 50 लाख ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के लिए तैयार होगा, सेटअप करेगा, कोरोना शांत होने के बाद वो कैसे जाएगा? नहीं। अब आगे क्या होगा? 10 वर्षों में श्वास के मरीज बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे वो आप सब देख रहे हैं। अभी तो हॉस्पिटल जाकर आपको सबको ग्लूकोज लेना पड़ता है, तब देखिएगा हर एक पेशेंट को ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। बेड पर लाकर ऑक्सीजन लगाया जाएगा, आपके दिमाग को ऐसा भरमाया जाएगा कि आप मना नहीं कर पाएंगे। पूरी लॉबी काम करेगी। सभी डॉक्टर्स, मीडिया रिपोर्ट्स, मेडिकल जर्नल्स ऐसे विडंबना बनाएंगे कि आपको लगने लगेगा ऑक्सीजन चढ़ाना एक आवश्यक है। आप क्या सोच रहे हैं? 500 बेड आपने आज ज़बरदस्ती सरकार से बनवा लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में बनवा दिए, तो क्या आपको छोड़ेंगे? नहीं, ये आपको ही हर बार लपेटेंगे, क्योंकि इनको अपना बेड खाली नहीं रखना। क्या फ्री में आता है हॉस्पिटल का बेड? क्या बिना खर्चे और रखरखाव के होगा ये बेड? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन जिन ने डिमांड की थी ना, वही इनके कस्टमर होंगे। जैसे आज डायबिटीज़ को लेकर है, 1999 WHO ने डायबिटीज़ रीडिंग की मात्रा 1 पॉइंट से बढ़ा दिया। क्या आपको पता है मात्र 1 पॉइंट बढ़ने से कितने करोड़ की जनसंख्या इसके अंदर आ गई? कितना फ़ायदा हुआ संख्या फार्मा कंपनीज़ को, मेडिकल डिवाइस कंपनीज़ को, ऐसे ब्लड प्रेशर को लेकर। लेकिन आप कहाँ समझेंगे? आपको तो दवाइयों को गुलाम बनना है। आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड ऑयल, पैक्ड एडिबल ऑयल खाने से फुर्सत कहाँ है? आपको भोजन श्रृंखला तक को दूषित कर दिया है, विषाक्त कर दिया है, ताकि मेडिकल इंडस्ट्रीज़, फार्मा इंडस्ट्रीज़ और इनसे संबंधित उद्योग चलते रहें। इन्होंने आपको यूरिया, केमिकल, फर्टिलाइजर दिया, आपके भूमि को, फसल को विषाक्त करने के लिए
जल, वायु, भूमि सब विषाक्त कर दिया ताकि आप दवाई के गुलाम बने रहें। और तो और आपको हाइब्रिड सब्जियां, फल और अनाज तक पकड़ा दिए कि ये हमारे कस्टमर बने रहें और आप बच्चों की तरह चलते रहे और कुकुर मुत्ते की तरह हॉस्पिटल खोले जाएँ। मतलब स्वतंत्र नागरिक जैसे मूर्ख बनकर यह मांग करता है और कि जेल बनाए जाएं, ठीक उसी तरह आप लोग कर रहे हैं। एक मूर्ख को पढ़ रहा था कि एक बार मैं ऐसी सरकार चुनूंगा जो मंदिर इत्यादि लड़कर हॉस्पिटल बनवाए। हाय रे दुर्भाग्य इस भारत का। मतलब ये चाह रहा था हम सदा सदा बीमारियों के शिकार हो जाएं और अपना जीवन हॉस्पिटल में व्यतीत करें। और आप हॉस्पिटल की जगह पर कहते मैं सरकार चुनूंगा जो हॉस्पिटल को बढ़ावा न देकर लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, भोजन शैली के प्रति जागरूक रहे, रोगों से दूर रखकर हॉस्पिटलों का खात्मा करे, तो बात कुछ और होती। लेकिन तुम बीमार लोगों को हॉस्पिटल ही चाहिए क्योंकि तुम लोगों ने यह अपने भाग्य में लिख लिया है हम सदा सदा बीमार रहेंगे और दवाइयों के गुलाम रहेंगे। आप मेरी वीडियो सेव करके रख लो। यह मेरी वीडियो आपको याद आएगी जब आज से 10 वर्षों बाद घर घर में प्रत्येक व्यक्ति बीमार हॉस्पिटल का गुलाम बना रहेगा। ज़्यादा नहीं, आपको यह 5-7 वर्षों में दिखाई देने लग जाएगा कि जब हर घर वेंटिलेटर का लगाएगा और आप प्रत्येक मरीज को डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल लटका रहा है, फिर वो ऑक्सीजन देगा। आज हो सकता है ये बात समझ में ना आए, लेकिन ये एक दिन अवश्य आएगा। जब आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी बात मानिए, हॉस्पिटल की डिमांड करने के बजाय आप अपने स्वास्थ्य को क्यों नहीं सुधारें? हॉस्पिटल जाने की नौबत ही क्यों आए? क्यों ना हम सरकार से यह मांग करें कि प्राकृतिक चिकित्सालय या भोजन नियम आदि को लेकर संस्थान खोला जाए, जन जन को जागरूक किया जाए स्वास्थ्य के प्रति। क्यों नहीं हम जड़ को पकड़ पाते? क्यों हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? क्यों आग को घी में रुझा रहे हैं? क्यों क्यों क्यों? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यही हल है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अपना जीवन शैली सुधारिए। हमारे संस्कारों में देखिए, हिंदू सनातन धर्म में क्या कहा जाता था। क्या हम बीमार पड़ते वक्त भागते थे? चिकित्सालय घर में होते थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती थी, सारे रोगों का उपचार हमारे बैठे बैठे हो जाता था। और हम कहते हैं हम पिछड़े हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है, जितने एडवांस हम थे उतना विश्व में आज तक कोई नहीं हो पाया। परंतु हम लोग अपने दुश्मन खुद हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के दुश्मन हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। और हो सके तो ये जो बार बार लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएँ, हॉस्पिटल खोले जाएँ, ऑक्सीजन बेड अरेंज किए जाएँ, वेंटिलेटर बढ़ाए जाएँ। ये सब कोरोना ख़त्म होने के बाद आपके गले पड़ने वाले हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और कोरोना में भी आप डरे नहीं, पैनिक में मत आएँ। ये मीडिया मैं दावे से कहता हूँ सिर्फ 1 महीने के लिए प्रचार बंद कर दे तो कोरोना क्या, कोरोना जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हमारे दिमाग को मस्तिष्क कोरोना ने भय कर लिया है। उस भय के वजह से हम भागे भागे फिर रहे हैं। रात को एक मेरे मित्र ने सिलेंडर मांगा, मैंने उसको अरेंज करके दिया। 1:30 बजे सिलेंडर लेने गया। सिलेंडर लेने के बाद उसको भरने की बारी आई तो 15,000 रुपये खर्चा बताया गया। तब उसे समझ में आया, उसके जो मरीज़ था उसने कहा अच्छा इतने पैसे लगते हैं, ये सिलेंडर 2 दिन चलेगा। उसको समझ में आई पैसों का अभाव था, वो अपनी रिकवरी शुरू कर दी। मैंने उसको एक वीडियो भेजा बनाकर, सिर्फ ये कहा कि आप मरीज नहीं हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं। आप खामखा ऑक्सीजन के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को नियंत्रित कीजिए, ऑक्सीमीटर बंद कर दीजिए, आप मरीज नहीं हैं। उसके बाद उसका ऑक्सीजन लेवल 78 से 84 हो गया, 84 से 90 हो गया और आज सिलेंडर लाने के बावजूद वो सिलेंडर उसने किसी और को ऑफर कर दिया। दोस्तों, मन के भय को दूर कीजिए। मैं आपसे कहता हूँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं मर रहे हैं, परंतु क्यों? ऐसे वातावरण में उनको डाल दिया जाता है जहाँ पर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। जो आदमी उस वातावरण में रह नहीं सकता उसे 15-15, 20-20 दिन रखा जाता है। हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, परंतु हम उस वातावरण में जाने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर एक बार फिर दोबारा है, अपने जीवन शैली को सुधारें, अन्यथा हम अपने आने वाली संस्कार को, पीढ़ी को एक ऐसे गर्त में ले जाएंगे जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। हो सके तो मेरी वीडियो को अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, समस्त जीवन का कल्याण हो। हमारे धर्म में कहते हैं सब सुखी रहें, निरोगी रहें, यही हमारी कामना है। और कुछ सुझाव चाहिए हो तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रस्तुत हूँ। आपका अपना मित्र। धन्यवाद दोस्तों।